हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। बट डाइपोल फिर से एक बार हम रिकॉल कर देते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो अपोजिट चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हों, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं डाइपोल। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं क्या दिया है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in uniform electric field is equals to the amount of work done in bringing the dipole from infinity to its present state। क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई डाइपोल हमारे पास है तो उसे इन्फिनिटी से, कहाँ से, इन्फिनिटी से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किया गया जो वर्क डन होगा उसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। बात समझ में आई? फिर से बता देते हैं, किसी डाइपोल को इन्फिनिटी से किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर रखने में जो किया गया वर्क डन होगा उसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए ऐसे मान लेते हैं कोई, चलिए यहाँ देखते हैं क्या दिया है। लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विथ इट। Work done in bringing that dipole from infinity to present state can be considered in two steps। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि नॉर्मली थीटा एंगल पर है, यहाँ एंगल जो है थीटा है, इस तरह से है, और इसको हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं कहाँ पर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ पर ला रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस तरह से नॉर्मल डायरेक्शन में अगर हमको करना है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में तो दो स्टेप में हमको वर्क करना पड़ेगा। एक तो इन्फिनिटी से लाने में किया गया वर्क डन, इन्फिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे, और दूसरा जो स्टेप है ये वहाँ पर रोटेट करने में, क्या करने में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, ऐसे परपेंडिकुलर से थीटा एंगल पर रोटेट करने में। दो वर्क, एक तो हम लाए इन्फिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जो अनदर वर्क है थीटा डिग्री रोटेट करने में जो वर्क डन है ये दो स्टेप का वर्क डन। तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में एक तो ये लाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब इन्फिनिटी से इसको लाया गया, कहाँ से, इन्फिनिटी से लाया गया। तो इन्फिनिटी से लाया गया जो वर्क डन होगा W1 कंसीडर कर लें, और फिर इसको अगर थीटा एंगल रोटेट करना है, यहाँ पर थीटा आप लोग फॉर्म कर लेंगे, तो ये होगा W2। तो यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा डाइपोल का ये होगा W1 प्लस W2। देखते हैं आगे क्या होगा। ये क्या दिया है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग प्लस Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स प्रेजेंट पोजीशन विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग माइनस Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स प्रेजेंट पोजीशन व्हेन डाइपोल इज ब्रॉट परपेंडिकुलर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नेट वर्क डन W1 ऑन द डाइपोल विल बी 0। W1 क्या होगा, 0 होगा। बात समझाते हैं कहाँ से। ये कह रहा है कि जो मान लीजिए हमारे पास डाइपोल ऐसे है, माइनस Q चार्ज का प्लस Q चार्ज का, इसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से इसको लाएंगे तो ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, प्लस Q यहाँ माइनस Q, ये हमारा डाइपोल आया। तो यहाँ पर जो, अब यहाँ देखते हैं कि Q को यहाँ पर लाएँ तो मान लीजिए कि अगर मान लेते हैं केवल कि 10 जूल का वर्क हुआ, कितने का, 10 जूल का वर्क हुआ, और माइनस Q को यहाँ पर लाएंगे तो ये होगा माइनस 10 जूल वर्क। कितना होगा, माइनस 10 जूल वर्क। तो पॉजिटिव का जो वर्क है और नेगेटिव का जो वर्क है दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, बट चूंकि इनके चार्जेज अलग अलग हैं तो इनके डायरेक्शन अलग होंगे, तो वर्क डन प्लस 10 और माइनस 10 कितने हो जाएंगे, 0। तो यहाँ पे जो टोटल वर्क डन होगा फॉर ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन परपेंडिकुलर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा 0। बात समझ में आ गई? फिर से बताते हैं कि W1 0 क्यों हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको लाना है किसको, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें लाना हमको डाइपोल को, ऐसे डाइपोल है प्लस Q और माइनस Q। जब डाइपोल को लाएंगे यहाँ तो ऐसे कुछ हो जाएगा प्लस Q और ये माइनस Q। तो सोचिए जरा कि जो वर्क इस प्लस Q चार्ज को यहाँ तक लाने में, वो इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही वर्क माइनस चार्ज को भी, मतलब निगेटिव चार्ज को भी इन्फिनिटी से इसके फील्ड में लाने में वर्क हो, लेकिन दोनों के जो डायरेक्शन होंगे ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। दैट मीन्स टोटल वर्क डन इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल होगा
तब केवल रोटेटिंग वाला होगा। अब लाने वाला जैसे हमने 2 स्टेप में वर्क करना पड़ रहा है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में परपेंडिकुलर, और दूसरा इसको थीटा डिग्री रोटेट करने में, थीटा डिग्री रोटेट करने में। तो अब ये इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, 0 प्लस W2, क्यों W1 0 हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम परपेंडिकुलर पोजीशन टू इट्स प्रेजेंट पोजीशन। कहने का मीन्स अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई डाइपोल की, यहाँ तक लाने में कोई वर्क नहीं था परपेंडिकुलर स्टेट तक इन्फिनिटी से, और अब इसको अगर हम जो रोटेट करेंगे थीटा एंगल पर ऐसे, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हो, ये डाइपोल है, तो ये थीटा एंगल रोटेट करने में जो वर्क डन होगा यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो हम लोग इसको पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि वर्क डन फॉर रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कहाँ से आया है डेरिवेशन देख लेंगे सब लोग जा करके इसके प्रीवियस वीडियो में। तो अब यहाँ पर कई सारे कंडीशंस बनेंगे। अब चूंकि हमको यहाँ पर क्या है 90 डिग्री से लाना है थीटा एंगल पर, तो थीटा 1 हमारा 90 हो जाएगा और थीटा 2 को थीटा में कंसीडर कर लें। तो यहाँ पर जब रखेंगे हम लोग वैल्यू, ये देखिए ये इक्वल टू W2 PE cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, इसको 90 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और थीटा 2 को थीटा रख देते हैं, तो यहाँ से U की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस PE cos थीटा हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा हो जाएगा। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।